तो दोस्तों फाइनली कैलिबर आईपीओ का अलॉटमेंट तो अब आ चुका है एंड कल इसका लिस्टिंग आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब ये कल लिस्ट होगा तो उस दिन हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, इसलिए बात करेंगे कि जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों सेल करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में तो डिमांड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोग इस आईपीओ में अप्लाई किए थे, बट दोस्तों सबको अलॉटमेंट जो है वो नहीं मिल पाया हुआ है। इसलिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। अगर फ्रेश एंट्री हम करते हैं तो दोस्तों हमारा शॉर्ट टर्म का इसमें टारगेट क्या होनी चाहिए, हर एक बात को दोस्तों हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको या तो अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इसके लिस्टिंग के दिन आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके एंड आप दोस्तों एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट डिमांड के बारे में कि फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इसका क्या डिमांड चल रहा है। पर लॉट पे अगर आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको दोस्तों कितना प्रॉफिट मिल सकता है। सो अगर जीएमपी देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15 से 17% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पहले तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 30% के आसपास तक डिमांड देखने को मिला हुआ था, बट मार्केट में दोस्तों इतना गिरावट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट सही नहीं है, इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको इतना कम अभी डिमांड देखने को मिल रहा है जो लगातार दोस्तों कई दिनों से गिरते आ रहा है। बट फिर भी अभी देखा जाए तो अभी तक इसके ग्रे मार्केट में 15 से 17% के आसपास तक अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 15 से 17% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग दोस्तों आपको 2000 रुपये से लेकर 2500 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसमें पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है एंड इसका रिसेंट एग्जाम्पल आप अभी के मार्केट में देख ही सकते हैं कि जहाँ पहले इसके ग्रे मार्केट में पहले 30% या फिर उससे ऊपर डिमांड चल रहा था, अभी लगभग वही 15-20% के आसपास तक डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों अभी फिलहाल मार्केट में इतना अच्छा डिमांड चल रहा है तो उम्मीद है कि मार्केट आगे कैसा भी रहो लिस्टिंग इसका जो है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका लिस्टिंग जो है वो दोस्तों आपको इसी वीक यानी फ्राइडे को ही देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका प्राइस बैंड 402 रुपये से लेकर 424 रुपये पर शेयर रखा गया था, जबकि दोस्तों फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में 15 से 17% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं आपको 490 रुपये से लेकर 500 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ही हो सकता है, बट कम चांस है कि इसका लिस्टिंग इवन आपको 490 के नीचे देखने को मिले। यानी जो भी इस आईपीओ में दोस्तों अप्लाई किए थे एंड जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें तो दोस्तों इस आईपीओ में काफ़ी ज़बरदस्त यानी 15 से 20% का इजी लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। सो अब उनके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर अब हमें इस आईपीओ का लिस्टिंग मिला हुआ है तो लिस्टिंग के दिन हमें इस आईपीओ को बुक करनी चाहिए या फिर होल्ड करनी चाहिए। अगर होल्ड करनी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का दोस्तों इस आईपीओ में हमारा टारगेट क्या होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसके टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि ये टारगेट उनके लिए भी काम करेगा जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है एंड दोस्तों ये टारगेट उनके लिए भी काम करेगा जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड वो लोग इस आईपीओ को दोस्तों होल्ड करना चाहते हैं। सो अगर टारगेट के बारे में बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 402 रुपये से लेकर 420 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आई थी एंड उस समय इसका पी रेशियो लगभग आपको 17 से 18 के आसपास देखने को मिला हुआ था, जबकि 420 के प्राइस बैंड की तुलना में अगर इसका लिस्टिंग दोस्तों 490 से 500 रुपये के बीच में होता है तो इसका पी रेशियो वहीं लगभग आपको कहीं 20 से 21 के आसपास देखने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो जहां पहले 17 के पी पे ये आईपीओ आया हुआ था, लिस्टिंग के बाद इसका पी रेशियो लगभग आपको 20-21 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा उतना भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जहां पहले दोस्तों उम्मीद था कि इसका लिस्टिंग जो है वो 25 के पी के पास इवन देखने को मिल सकता है, बट मार्केट को देखते हुए दोस्तों अब इसका लिस्टिंग इवन आपको 490 या फिर 500 के बीच में यानी 20 से 21 के पी पे लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। एंड देखा जाए तो कंपनी भी काफ़ी ठीक है। कंपनी जो बिजनेस है वो दोस्तों कंपनी माइनिंग सेक्टर में भी काम करती है एंड इवन दोस्तों लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी काम करती है। यानी कंपनी जो बिजनेस है वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा। वही नहीं, इवन आप कंपनी का फंडामेंटल देख ले या फिर कंपनी का वैल्यूएशन देख ले, दोनों आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। बात कर ले कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में तो दोस्तों फिलहाल कंपनी के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है जो कि इसके मार्केट कैप से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कंपनी के पास लगभग 9,550 करोड़ का बड़ा ऑर्डर बुक है। जबकि अगर बात कर ले इसके FY26 के रेवेन्यू के बारे में तो फिलहाल कंपनी जो है इस साल 1685 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी एंड अभी फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप वही लगभग आपको 27
2272 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी अभी जो इसका ऑर्डर बुक है वो दोस्तों इसके मार्केट कैप के भी तुलना से काफ़ी बड़ा है एंड इवन इसके रेवेन्यू के मुकाबले में तो इसका ऑर्डर बुक जो है वो दोस्तों 5 टाइम्स आपको बड़ा देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो काफ़ी सॉलिड कंपनी है। एंड ठीक आपने देखा ही था कि इसमें आपको काफ़ी बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ था। QYB कोटा जहां अपना उम्मीद था 150 गुना के आसपास तक, वहीं QYB कोटा इस आईपीओ का 254 टाइम्स के आसपास तक, HNI 282 टाइम्स के आसपास तक। जबकि दोस्तों अगर रिटेल के बारे में बात कर लें तो रिटेल का कोटा इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 44 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी देखा जाए तो दोस्तों 450 करोड़ का ये आईपीओ था एंड लगभग इस आईपीओ को 154 टाइम्स के आसपास तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड कैसा है कि 450 करोड़ वाला आईपीओ को लगभग 154 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया था। एंड फिलहाल इन्हीं सब डिमांड को देखते हुए अगर बात कर ले दोस्तों हम लोग इसके टारगेट के बारे में, तो टारगेट के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके पीर कंपनी को देख लेते हैं कि फिलहाल उनका जो पी रेशियो है वो दोस्तों क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो आपको पावर मैक का पी रेशियो लगभग आपको 23 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों एनसीसी का पी रेशियो 14 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये सब जो कंपनी है डायरेक्टली इससे तो मिलती जुलती कंपनी नहीं है, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में काम करती है। इसीलिए अगर हम ओवरऑल टारगेट के लिए अगर केवल कंपेयर कर सकते हैं तो फिलहाल जहां पावर मैक का पी रेशियो लगभग आपको 23 के आसपास देखने को मिल रहा है, वहीं लिस्टिंग के बाद इसका पी रेशियो लगभग आपको 20 से 21 के आसपास देखने को मिलेगा कैलिबर का। एंड इसलिए दोस्तों टारगेट के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं, जहां ये आईपीओ पहले लिस्ट हो रहा था यानी 25 के पी के पास ये आईपीओ पहले लिस्ट हो रहा था, क्योंकि उस समय इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 25 से 30% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा था। इसलिए दोस्तों टारगेट के लिए हम लोग केवल 25 से 27 का भी पी रेशियो लेते हैं तो भी इसका टारगेट लगभग आपको 600 से लेकर 650 का निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो जहां एक समय ये लिस्टिंग के दिन 500 रुपये के आसपास लिस्ट होगा, उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करता है तो मे भी दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमें 600 या फिर 650 तक का इजी टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी दोस्तों इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना है तो इसका लिस्टिंग अगर 500 या फिर 500 से नीचे देखने को मिलता है तो मे भी इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग दोस्तों बन सकता है 600-650 के टारगेट के साथ। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के बाद अगर ये आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करता है, जी हाँ दोस्तों, अगर लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करता है तो वहीं इस आईपीओ में एक बेटर एंट्री प्लान किया जा सकता है। मे भी लिस्टिंग प्राइस ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही होल्ड कर सकता है या फिर दोस्तों उसके बाद भी होल्ड करे तो इसमें अच्छा खासा एंट्री जो है वो प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आईपीओ है वो दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। बट अगर बात कर ले उनके लिए कि जिनके पास इस आईपीओ का अलॉटमेंट पड़ा हुआ है, उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, क्या जो 15 से 17% के आसपास लिस्टिंग मिल रहा है उसे बुक कर लेनी चाहिए या फिर दोस्तों इस आईपीओ को होल्ड कर लेनी चाहिए। क्या होल्ड करने के बाद ये भी आईपीओ एसबीआई जैसा तो नहीं होगा, इसमें भी हमें गिरावट देखने को तो नहीं मिलेगा, क्या जो भी इसमें प्रॉफिट मिल रहा है वो कहीं एसबीआई जैसा तो वाइप आउट नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका व्यू केवल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए था, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही पैसा लगाए थे तो अभी जो फिलहाल इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, यानी अगर आपको 15% लिस्टिंग गेंस मिल रहा है या फिर इवन दोस्तों 20% लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, वो दोस्तों आप लिस्टिंग गेंस लेके निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने कम समय में एंड इतने खराब मार्केट में भी अगर आपको 15 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तो फौरन आपको उस आईपीओ को लिस्टिंग गेंस के लिए दोस्तों बुक करनी चाहिए। बट दोस्तों आप इस आईपीओ में मेरे जैसा अगर इन्वेस्टर्स हैं, यानी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं एंड आप इस आईपीओ को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी अप्लाई किए थे, तब तो आपको इस आईपीओ को बिल्कुल दोस्तों होल्ड करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ये आईपीओ लिस्ट होता है, यानी सपोज करें कि इसका लिस्टिंग हमें 490 से लेकर 500 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, तो हमें नीचे के लेवल पे 5% के आसपास स्टॉप लॉस रखनी चाहिए एंड उसके आगे दोस्तों इस आईपीओ को हमें होल्ड करनी चाहिए जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है एंड जब तक दोस्तों ये अपने लिस्टिंग प्राइस को सस्टेन करता है, लिस्टिंग प्राइस से ऊपर रहता है, तब तक हमें इस आईपीओ को जस्ट ट्रेल करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने का हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी मार्केट उतना बेटर नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो इस आईपीओ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आईपीओ का जो साइज है वो दोस्तों काफ़ी छोटा था, मैं भी अच्छा खासा थोड़ा सा भी डिमांड है तो मैं भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है। इसलिए जो लोग दोस्तों लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे उन्हें तो लिस्टिंग गेंस बुक करना इस आईपीओ में काफ़ी बेटर रहेगा एंड जो लोग दोस्तों इस आईपीओ में होल्ड कर सकते हैं उन्हें तो इस आईपीओ में बिल्कुल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों ये याद रहे कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके डिमांड एंड इसके प्राइस को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही हमें इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं
हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में लाइव आते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर दोस्तों हमें ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो टेलीग्राम का लिंक आपको इवेंट डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल आपको कोई भी डाउट है इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी से लेकर तो वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी बात दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज से ऑलरेडी 3 आईपीओ ओपन हो चुका है। स्टिल दोस्तों आपने अभी तक उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन सभी वीडियो को टैप करके इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं एंड जान सकते हैं दोस्तों कि कौन सा आईपीओ बेटर है, आपको किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए।